हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नीतीश कुमार एक बार फिर आप सबको पीहू मैथ्स वॉरियर चैनल से स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 7 के कॉन्ग्रुएंस चैप्टर लेके आया हूं और आशा है आप सबको पसंद आएगा, समझ में आएगा। आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंसी आप कुछ भी कह सकते हो। इसका हिंदी का मतलब होता है सर्वांग सम। इसका मतलब अगर आप इसको तोड़ते हो तो इसका मतलब होता है सभी अंग समान। इसका मतलब कि सारे पार्ट्स, अंग मीन्स पार्ट्स समान होंगे। जैसे मान लो ये मेरा एक पाम है, हाथ है, ये दूसरा पाम है, तो ये पाम हमारे इस पाम की क्या है, कॉन्ग्रुएंस मीन्स सभी अंग समान है। मेरा लिटिल फिंगर के बराबर, ये मिडिल फिंगर के बराबर, थंब के बराबर, यानी आप जिधर से भी देखो तो वो आपको एक ही दिखेगा। इसका मतलब कि वो एक दूसरे को क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया, मीन्स एक दूसरे को ढक लिया। आप इधर से भी देखो तो एक ही दिखेगा, इधर से भी देखो तो एक ही दिखेगा। आप बहुत सारा और भी एग्जांपल दे सकते हो आप अपने आसपास। जैसे मान लो एक डोर दूसरे डोर के कॉन्ग्रुएंट है, एक ये क्या बोलते हैं, ये एक फेस आपके रूम का दूसरे फेस के कॉन्ग्रुएंट है, यानी एक दीवार, यानी दोनों क्या है, एक समान है। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो ये लाइन है ए बी 5 मीटर का या 5 सेंटीमीटर का, और ये लाइन है पी क्यू, ये भी है 5 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसा होता है, ये चिड़िया को उड़ा दो और दो इक्वल साइन, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन, यानी ये दोनों बराबर हैं। अब ऐसा नहीं कि ये है 5 सेंटीमीटर का, ध्यान देना, और ये है 5 सेंटीमीटर का, तो लेंथ तो सेम है ए बी और पी क्यू का, लेकिन क्या इसका विड्थ जो चौड़ाई है क्या इसकी चौड़ाई के बराबर है, यानी वहां पे एंगल भी देखा जाता है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं, एक बराबर एक जैसा नहीं। चलिए बेसिकली हम लोग को बात करना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की। ये क्लास हम लोग 8 में भी पढ़ेंगे, 9 में भी पढ़ेंगे, जैसे जाएंगे 10th में भी यूज आएगा। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये चैप्टर। यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। ये एक सर्कल हैविंग रेडियस कुछ मान लो 1 यूनिट, और ये एक सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट, तो क्या ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है? यस, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो भी इसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर है। रेडियस पे ही तो डिपेंड करता है सर्कल। तो ये रहा बहुत सारा एग्जांपल। मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में ले लो, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर, अगर मैं दे दूं तो ये इसके बराबर और ये तीसरा ये तीसरे के बराबर, तो ये दोनों क्या है, एक जैसा है, सभी अंग इसके समान हैं। और मैं एंगल की भी बात करूंगा। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं ट्रायंगल के बारे में, कॉन्ग्रुएंस को देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। ये बेसिकली इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसको आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बहुत सारे स्टाइल में ये दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, एक समान दिखाएंगे। टाइप नंबर 1 एस एस एस, इसका मतलब हुआ है साइड साइड साइड। एस 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 प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से हम लोग किसी दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, यानी एक समान दिखाएंगे। कैसे भाई? जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, अभी मैंने एग्जांपल लिया भी था पी क्यू आर, और मान लो दूसरा है एम एन जेड,
तो यहां पे आप देखोगे कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो इसका स्टेटमेंट कहता है कि इफ द ऑल द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द अदर is equal to the side of other triangle, corresponding side of other triangle, then the two triangles are congruent by the S property. ये corresponding word मैं बोला, याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। corresponding का मतलब ये इसके और ये इसके। तो ये दोनों क्या हैं? इस साइड से, ये इससे, ये इससे, इससे क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हो गया। दूसरा स्टाइल होता है ASA, यानी दो एंगल, ये S फॉर साइड और A फॉर एंगल, यानी दो एंगल के बीच वाला साइड, दो एंगल के बीच वाला। मान लो कोई भी ट्रायंगल में बार बार बात करूंगा ट्रायंगल की और किसी की नहीं, PQR मान लो, ले लो, और दूसरा ले लो, इसका नाम बदल दो MNZ, ये अलग है, ये अलग है। P किसके इक्वल? M के इक्वल, ठीक है। उसके बाद ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो आप देखो दोनों साइड के बीच का एंगल क्या, ये 1 और 2 के बीच का एंगल का ये क्या है? एंगल है। और यहां भी 1 और 2 के साइड के बीच का क्या है? एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया विद द प्रॉपर्टी ASA प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत? बोलो। बहुत अच्छा। अब तीसरा स्टाइल होता है AS। अब इस बार दो साइड के बीच का एंगल हो, वो कैसे? तो इसी में मान लो अगर ये है दो साइड के बीच का एंगल, ओहो सॉरी, ये A से था ना, दो साइड के बीच वाला एंगल, तो ये A से S हो गया। बोलो। और आप लोग पकड़े भी नहीं, तो ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया A से S ना, साइड एंगल, साइड यानी दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल, ठीक है। ये S फॉर साइड और A फॉर और S फॉर साइड। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं A से, यानी दो एंगल के बीच वाला साइड। तो कुछ नहीं करना है, जैसे मान लो ये मैं एंगल ले लिया, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? दो एंगल मिला और एक बीच का साइड, ये नहीं लेंगे उस समय क्योंकि ये दो एंगल के बाहर का साइड है, दो एंगल के बीच का साइड ये है। तो यहां 2 और 1 के बीच का साइड 1 है, तो यहां भी 2 और 1 के बीच का एंगल क्या होगा? दो एंगल चाहिए ना, तो 2 कहां मिलेगा? तो 2 और 1 चाहिए, 2 और 1 के बीच, तो 2, बोलो 2 कहां है? 1 ये रहा ना, तो ये, तो 2, ये देखो 2 और 1 के बीच का साइड, 2 और 1 के बीच का साइड है ना। कभी ये नहीं होगा एंगल, ये आपको सेट करना चाहिए दो एंगल के बीच वाला साइड। तो देखो दो एंगल के बीच वाला साइड दिख रहा है, दो एंगल के बीच वाला साइड दिख रहा है, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन चिड़िया उड़ा दो और दो इक्वल साइड। तो ये रहा तीसरा। चौथा RHS, चौथा RHS, R फॉर राइट, राइट मींस 90 डिग्री, और H फॉर हाइपोटेनस, और S फॉर कोई भी साइड। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो 3 साइड होते हैं, जैसा कि ट्रायंगल की होती है। ये एक 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस, और बचा एक वो बेस परपेंडिकुलर, या ये बेस तो ये परपेंडिकुलर। ये तो आप समझ रहे हो बहुत पहले से। तो ये ट्रायंगल का राइट इसके बराबर, और मान लो ऐसा मैंने एक ट्रायंगल लिया, दूसरा राइट, इसका नाम PQR। तो यहां पे देखो RHS से कैसे,
यहाँ पे हाइपोटेनस कौन होगा? ये 90 के सामने वाला आर की, ये जैसे यहाँ पे हुआ 90 के सामने वाला वैसे ही वहां पे, तो ये इसके इक्वल, हाइपोटेनस हाइपोटेनस के इक्वल, इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। ये इसके इक्वल नहीं, इसके इक्वल नहीं, ये इसके इक्वल। अच्छा, ये बीसी के इक्वल आरपी और इसके इक्वल क्यूपी। तो देखो तो आरएचएस से हुआ राइट, 90 के इक्वल मिला। फिर हाइपोटेनस तो 90 के सामने बराबर है, 90 के सामने बराबर है, और एक कोई साइड बचा हुआ, दो साइड में कोई एक साइड, तो मान लो ये, तो यहाँ पे भी ये, इसको छोड़ दो। अगर इसको भी चाहते तो ये इसके इक्वल होता, कोई दिक्कत? तो ये आरएचएस से दोनों क्या हो गया, चिड़िया उड़ा दो और दोनों इक्वल, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये भी प्रॉपर्टी मिलता है, एएएस, एंगल एंगल साइड। ये कभी आपके एग्जाम में आएगा कि क्या ये प्रॉपर्टी है ऐसे से? नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं। क्या ए प्रॉपर्टी है? नहीं। तो ऐसे आपको एग्जाम में आएगा कि विच आउट ऑफ दिस फोर विच आर द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो आपको ए से एसएस एसएसएस, ये नहीं, ये नहीं है, ये है आरएचएस है, तो ये सब चीज ध्यान रखें। तो ये नहीं होगा, एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं होता, वो सिमिलैरिटी में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10, ठीक है। तो यहां से हम लोग चीज सीखे कुछ बेसिक। आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। उसको नोट कर लो। आइए अब हम लोग क्वेश्चन इस पे देखते हैं, जो हम लोग सीखे समझे उस पे हम लोग कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, पहला टाइप, ये टाइप फर्स्ट, कि आप बताइए कि सारे उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, मैंने एक वर्ड यूज किया था पढ़ाने के समय, कॉरस्पॉन्डिंग, वो इसको क्लियर करेगा इस क्वेश्चन से। जैसे मान लो ट्रायंगल PQR, कोई ट्रायंगल है, वो बराबर है, सभी अंग समान है, कॉन्ग्रुएंट है अपने दूसरे ट्रायंगल से MNZ, कोई दिक्कत? तो आप बताइए कि इसके कौन कौन से पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, ये बताना है। यानी कौन एंगल किस एंगल से कौन सा, दो ही चीज तो होता है किसी ट्रायंगल में, या तो एंगल होगा या तो साइड होगा, और कुछ होता है नहीं। तो आइए, तो इसका मतलब कि एंगल P पहला पहले के बराबर, किसके बराबर? एंगल P किसके बराबर? एंगल Q दूसरा दूसरे के बराबर, एंगल R, ये लिखने का स्टाइल है। आप नियमता इससे पहले हमने बताया कि एंगल, मान लो ये ट्रायंगल है PQR, और यहां है मान लो इसका नाम MNZ, मैंने दिया, तो M यहां भी दे सकते थे, MNZ कहीं भी दे दो, लेकिन लिखने के लिए जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लिखने के लिए एक खास पैटर्न होना चाहिए, तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते। जैसे मैं अभी बता रहा हूं, एंगल P एंगल M के इक्वल, तो P कहां है? ये रहा, तो M यहां है, तो इसके इक्वल ये होना चाहिए। अगर कब? जब आप लिख रहे हो PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MNZ। अगर PQR लिख रहे हो और ऐसे सीन दिया है, तब आप MP के इक्वल N है ना, तब आप अगर आप इसको लिखते हो NMZ, तो ये मीनिंगलेस, ये मीनिंग नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका P का मतलब ये Q दिया है ऑलरेडी, तब आप ऐसे लिखो MNZ। अच्छा, ये PQ से तो हो गया, Q किसके इक्वल? N के इक्वल, तो N यहां है, R Z के इक्वल, तो तीसरा यहां है। अगर मैं यहां देता सपोज Q, ठीक है, और मैं यहां देता Z, मैं यहां देता Z, तो फिर क्या होता? वो मीनिंगलेस हो जाता, क्योंकि ये दूसरा है और Z कैसा है?
तीसरा है, जेड कैसा है, तीसरा है, तो वो फिर मीनिंगलेस हो जाता है। इसलिए दो दो के बराबर, तीसरा तीसरे एंगल के बराबर। और तो ये आर किसके बराबर, लास्ट वाला, लास्ट वाले के बराबर। ये तो हुआ एंगल, तीन एंगल हो गया, किसी एक ट्रायंगल का किसी दूसरे ट्रायंगल से, इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। ये इसके, ये इसके, ये। अच्छा अब साइड की बात करो तो दो दो होता है ना, साइड में ये पी क्यू लोगे तो उसमें तो पी क्यू किसके बराबर, एम एन। स्मॉल से अच्छा है कैपिटल लिखो। तो पी क्यू कहाँ है, ये, एम एन कहाँ है, एक, एक एक के बराबर। अच्छा दूसरा तीसरा लो क्यू आर, तो यहाँ दूसरा तीसरा क्यू आर किसके बराबर, एन जेड या एम जेड, ये लिख सकते हो क्योंकि वो दोनों इक्वल है। क्यू आर कहाँ है और यहाँ एन जेड कहाँ है, और बचा हुआ तीसरा तीसरे के बराबर। तो देखो तो पी आर पहला तीसरा क्या एम जेड के बराबर होगा, कहाँ गया, एम जेड के बराबर, पी आर बराबर एम जेड। तो इससे पता चला कि किसी एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से कॉरेस्पॉन्डिंग है, मींस ये कंग्रुएंट है, तो उसका ऐसे पैटर्न में क्या होगा, दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। ठीक है, पहला P पहले M के बराबर, दूसरा R Q दूसरा M के बराबर। समझ में आ रहा है अभिष? तीसरा R तीसरे R Z के बराबर। ऐसे करके आप क्या करोगे, फिर पहला दूसरा अगर आप साइड लेते हो PQ तो यहाँ पे साइड क्या मिलेगा, M। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा कि कोई ट्रायंगल किसी ट्रायंगल के कंग्रुएंट है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके एक पार्ट दूसरे पार्ट से दिखा सकते हो। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन बनता है, टाइप फर्स्ट। आइए टाइप सेकंड कैसे बनता है, जो हम लोग प्रॉपर्टी सीखे एसएसएस, एएसए, एसएएस, आरएचएस, उससे क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखिए। तो वहां पे हम देखते हैं टाइप नंबर 2। ये 8 में भी आएगा। तो प्लीज ध्यान देंगे, मान लो ऐसे दिया कोई भी एक ट्रायंगल किसी भी स्टाइल का, किसी भी ओरिएंटेशन का, मींस स्टाइल, और इसका नाम पी क्यू आर, चलो यही ले लो, और दूसरा है एम एन जेड। ठीक है, मैं इस बार जान के अलग लिखा हूं, यहाँ एम एन जेड था, मैं यहाँ ऐसे लिखा हूं कि मैं ये बताना चाहूँ कि आप लोग समझे या नहीं। चलिए इस बार मैं क्या करता हूँ, ये पी क्यू आर है ना, ये मैं इसको इक्वल करता हूँ, और पी आर है ना, तो मैं किसको इक्वल करता हूँ, एन एम को। ठीक है, और एंगल आर किसके इक्वल किया, एंगल एम के। तो आपको बताना है कि ये किस प्रॉपर्टी से ये दोनों कंग्रुएंट हैं। आपको बताना है कि ट्रायंगल पी क्यू आर कंग्रुएंट टू ट्रायंगल एम एन जेड। क्या मैं सही लिखा हूं? देखो पहला लाइन, पहला साइड क्यू आर, तो यहाँ पे पहला साइड कौन है, एन जेड। तो पी क्यू यहाँ पे है, क्यू आर है कहीं, ये रहा, तो क्या एन जेड के बराबर है? अरे लास्ट का दो, लास्ट के दो से बराबर है। अच्छा एंगल आर एंगल एम के बराबर है? कहाँ है? ये लास्ट के बराबर नहीं है, तो आप इसको यहाँ कर दो, जेड एन कर दो, तो लास्ट आर एन के बराबर हुआ, और क्यू आर जेड एन के बराबर हुआ, 1 1 के बराबर। अच्छा पी आर दूसरा एम एन के बराबर, पी आर एम एन के बराबर, यानी मेरे लिखने का स्टाइल समझ गए, ये सही तरीका है। आप लिख भी सकते थे ऐसे, क्यू पी आर कंग्रुएंट टू एन जेड एम। ट्रायंगल का तो नाम तो हो गया, लेकिन वो मीनिंगलेस है, ध्यान से समझिए इस बात को, दिखाई दे रहा है? गुड। तो आपको बताना है कि ये दोनों कंग्रुएंट है बाय विच प्रॉपर्टी, बाय विच प्रॉपर्टी।
तो बस बहुत अच्छा, वेरी गुड। दो साइड के बीच का एंगल है ना, तो अब जवाब क्यों नहीं दिए? दो साइड के बीच का एंगल है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल किस तरह के स्टाइल में कंग्रुएंट हुआ? दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल कौन सा प्रॉपर्टी होता है? साइड एंगल साइड, ये दो साइड के बीच का एंगल, यही है ना स्टाइल, दो साइड 1 2 के बीच वाला एंगल, 1 2 के बीच वाला एंगल, तो ये कंग्रुएंट। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। कोई भी फिगर दे देगा, आपसे बोलेगा कि ये फिगर इसकी किस प्रॉपर्टी से है। हम लोग 3 4 5 पढ़े, एस एस एस, आर एच एस, अभी ये भी पढ़े, एस एस, ए एस ए एस, ये सारी चीज हम लोग पढ़े 5। इसका कब यूज होता है? ये सब यूज होते हैं। तो ये टाइप 2 मिला, और टाइप 3 कैसे मिला? आपको कुछ क्वेश्चंस में मदद मिलेगा, कैसे वो देखना। समझ में आ रही होगी मेरी बात? बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिलेगा आपको जब पेपर में, आपको एग्जाम में, या मैं दूंगा या कोई भी, कहीं भी आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे कोई भी क्वेश्चन, तो अगर बन जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ मेरे को समझ में आ गया। आइए एक क्वेश्चन देता हूं, आप देखो कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोग की बुक से, आर.एस. अग्रवाल से ही, क्लास 7 का, वो देखेंगे। ये सब बुक का ही है क्वेश्चन। आप अगर ये समझ गए तो बुक का एक ही क्वेश्चन बन जाएगा। अब फिर भी नहीं बनेगा तो मैं तो हूं ही। जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 16.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ऐसा दिया है शेप, नाइनटी है, इसका नाम है OACB, और ये P है, ये L है, और यहाँ पे नाम क्या है? कुछ भी दे दो अपने मन से। या क्वेश्चन में क्या दिया है? द गिवन फिगर PL परपेंडिकुलर टू OA एंड PN, ये M है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब 90, तो इधर 90 तो इधर भी 90, अगर जरूरत पड़ेगा तो लीनियर पेयर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये 180 बनाएगा, 180 बनाएगा, तो ये 90 दिया तो उधर भी 90, ये मेरे कहने का मतलब। अच्छा, आपको बोल रहा है कि सच दैट PL इक्वल्स टू PM, ये गिवन है कि ये इक्वल्स टू ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है PL इक्वल्स टू P, ये दिया हुआ, यानी ये बराबर ये दिया हुआ, और एक 90 मिला ही। अच्छा, आपसे बोल रहा है कि ये ट्रायंगल नंबर 1 कंग्रुएंट टू ट्रायंगल नंबर 2 है या नहीं? बिल्कुल है। कैसे? कैसे? तो देखो एक 90 90, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा वो कर दिया, अब दिख रहा होगा 90 है, ये क्वेश्चन में ही दिया था, तो 90 90 दोनों ट्रायंगल में RR है। 90 के सामने देखो हाइपोटेनस OP, वही हाइपोटेनस देखो तो इस ट्रायंगल में भी है, ट्रायंगल नंबर 2 में। 90 के सामने OP, तो दोनों मिला, RH फॉर हाइपोटेनस, R फॉर राइट एंगल, और तीसरा साइड। देखो तो LP इक्वल्स टू PM दिया है, यानी RHS से ये कंग्रुएंट तो ये हुआ कि नहीं? कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका सीखेंगे। बहुत बच्चे सीख जाते हैं और लिख नहीं पाते हैं, तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। तो आप पहले क्या लिखेंगे, इधर देखेंगे PMO एंड ट्रायंगल, इसका नाम पहला दे दो, मैं लिख दिया तो यहाँ पहला कर दो, इसका कोई मतलब नहीं, बस ये बताने के लिए। और दूसरा लिखो PLO, कोई दिक्कत? तो पहले पहला का ये पहला है ना, बोलो। तो पहले 90 को लिखोगे, PMO, एंगल PMO इक्वल्स टू एंगल PLO, बोलो। ये 90 90 मैंने लिख दिया। अच्छा, 90 के सामने ये OP इज इक्वल्स टू OP हाइपोटेनस, यहाँ पे लिख दो कि हाइपोटेनस की तरह एक्ट कर रहा है, और एक LP PM इज इक्वल्स टू LP, ये कहां से लिखे? क्योंकि दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये दिया हुआ था ना। तो ये राइट हाइपोटेनस साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ये
PMO congruent to triangle PLO by कौन सा स्टाइल? RHS। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि क्या ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस है। तो दिखा देंगे बाय दिस स्टेप, इस प्रॉपर्टी से। और दूसरा पूछ रहा है कि गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अगर इसी में पूछता, ध्यान देना, अब थोड़ा सा मैं लेवल को बढ़ा रहा, ये तो प्रूव हो गया कि ये कॉन्ग्रुएंट तो ये है। इसी में पूछता, ध्यान देना, कि क्या ये एंगल बराबर ये एंगल है, तो ये भी है। याद रखना, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, मींस एक बराबर हो जाए, मैंने बोला कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक बराबर, तो उसके क्या होता है कि उसके सारे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक समान, एक दूसरे के ऊपर आप ढक दो तो वो पूरा पूरा ढक जाएगा, यानी उसके सारे बचे हुए पार्ट्स इक्वल होंगे, बचा हुआ जो पार्ट्स। तो आप यूज किसका किसका किए हो? ये 90 का एंगल का, ये साइड का और ये साइड का। क्या इसका यूज हुआ है? क्या इसका यूज हुआ है? तो क्या ये बराबर ये होगा? बचा हुआ पार्ट है, हाँ होगा, बाई CPCTC। उसका एक फॉर्मूला वो होता है, प्रॉपर्टी होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, या कॉन्ग्रुएंट बराबर होते हैं। बचा हुआ पार्ट, तो देखो बचा हुआ पार्ट है 1 में ये OM, देयरफॉर OM बराबर OL या LO, जो भी लिखो, ये हुआ। और कौन बचा है? क्या ये एंगल बचा है? इसका यूज तो हम नहीं लिखे हैं, तो इसका नाम दे दो POL, ना पहला का नाम दो POM बराबर, इसका नाम क्या दोगे? POL। ये भी बचा है, और कुछ बचा है साइड या एंगल, ये हो गया ये। अच्छा हाँ, ये भी तो बचा है, ये भी बचा है क्या? ये भी ट्रायंगल बचा है, इस ट्रायंगल का ये पार्ट नहीं है क्या? तो ये इक्वल टू ये होगा। तो इसका नाम बताओ, पहला का पहले MPO, एंगल MPO इक्वल्स टू इसका नाम LPO। ये तीनों बचे हुए पार्ट्स हैं इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तब नहीं, अगर नहीं होगा तब नहीं। ये हुआ तो दोनों एक बराबर हो गया, तो उसके बचे हुए पार्ट्स भी किससे इक्वल होंगे? बाय CPCTC प्रॉपर्टी। तो यही आपसे पूछता है एग्जाम में कि क्या ये बराबर ये है, क्या ये बराबर ये है, क्या ये बराबर ये है। तो आपको कहां जाना होगा? पहले उन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, फिर उसको बचे हुए पार्ट्स को बोलोगे कि हाँ ये बराबर ये है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गया, एक बराबर है। तो जब पूछ रहे हैं कि जब मैं बोलूं कि ये मेरा पाम इस पाम के कॉन्ग्रुएंट है, मींस उसको ओवरलैप कर लिया, तो मैं बोलूं अब इसमें कि क्या लिटिल फिंगर के बराबर है? तो जब कॉन्ग्रुएंट है तो है, मेरा मिडिल फिंगर के बराबर है। जब कॉन्ग्रुएंट है, मैं बोल ही दिया पहली बार, तो वो बचा हुआ सारे पार्ट्स इक्वल। तो ये बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल होंगे किससे? CPCTC। इसका फुल फॉर्म देखना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, P फॉर पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, यानी बराबर ट्रायंगल, RC फॉर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट माने इक्वल, कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल, कोई भी इक्वल हो गया। तो क्या बराबर है? ये बचे हुए पार्ट्स है ना, तो आपको इससे प्रूव हो जाएगा कि CPCTC से वो भी इक्वल होगा, हेंस प्रूव्ड। अगर पूछेगा तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग चैप्टर लेके आते रहेंगे, इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अगले क्लास में। जो आप लोगों को दिक्कत होगी उसमें वो क्वेश्चन करेंगे, कुछ अपना भी क्वेश्चन में डालूंगा इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, और यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और मुस्कुराते रहिए। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।